नमस्ते साथियों। आज हम करवा चौथ की पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। करवा चौथ 2022 13 तारीख को है, लेकिन पूजा विधि तो पहले बतानी पड़ती है क्योंकि कोई लोग अकेले रहते हैं, अकेली रहती है कहीं और जॉब करती है या कहीं अकेले रहते हैं, तो उनको कोई बताने वाला नहीं होता है, तो वो इस वीडियो की सहायता से अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसी पुस्तक आती है और ऐसा चित्र भी मिलता है बाज़ार में, तो आप ये ला सकते हैं। इसमें ये चौथ माता बनी हुई है और मेरे पास वो चित्र नहीं है, तो मैं इसमें पुस्तक को ही लगा लेती हूँ। और मेरे पास चांदी की बनी हुई है गणेश जी चौथ माता, ये तो मैंने चांदी की यहाँ पे रख रखी है। और यदि ये भी नहीं हो अपने पास में, तो मेरी मम्मी पुराने ज़माने में चौथ माता कैसे बनाती थी कि चौथ माता और गणेश जी दोनों बनते हैं इसमें। तो ये अनाज कोई सा भी रख लो, चावल अपने घर में चावल सबके उपलब्ध होते हैं, तो चावल रख सकते हैं, ज्वार रख सकते हैं, गेहूँ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास बाजरा था तो मैंने बाजरा रख लिया। अब इसकी चौथ माता बनाते हैं हम। तो ऐसे 2 हाथ और 2 ऐसे 2 चौथ माता बना लेते हैं। ये डेरी लगा के इनके पैर बना लेते हैं इस तरह से, और इधर से ये ऐसे ही गणेश जी की बना लेते हैं। ये भैया गणेश जी, ये पैर बना लिए, ये हाथ बना दिया और ये सिर बना दिया। इस तरह से अनाज के बना सकते हैं। और हम कलश रखेंगे, करवा रखेंगे, तो उसके लिए हम अनाज का नीचे रख देते हैं। और एक हम पानी का लोटा रखेंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ रख देते हैं, ये रख देते हैं। अब हमने ये जो करवा है, ये करवा दिख रहा है इसमें, ये करवा है, तो इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे, हल्दी है वो इस करवे में डालेंगे, और थोड़ा सा कंकु और थोड़े से चावल या फिर ये गेहूं के दाने, गेहूं या कोई सा भी अनाज हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये हमने गेहूं के दाने इसके अंदर डाल दिए और इसमें ये पैसा डाल दिया है और इसको ढक दिया है। और इसके पत्ते हमारे पास आम के हो तो बहुत अच्छा, और आम के पत्ते नहीं है तो आशा के, और आशा के भी नहीं है तो किसी के भी कंडेल वगैरह के हम पत्ते ले सकते हैं। और मैंने इसमें ये पत्ते रख के और इसको करवे को यहाँ रख दिया, और इसके ऊपर फिर मैंने अनाज रख दिया। इसमें इसके ऊपर भी अनाज हम भर देते हैं, ये अनाज इस पर रख देते हैं और इसमें पैसा भी रख देते हैं। अब ये करवा हमने पूजा के लिए रख दिया है, और ये करवा है, यदि टोटी वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा, या ये पूजा पानी से भर के रखना है। और जब आपकी पूजा पूरी हो जाए और आप चंद्रमा के दर्शन करने जाओ, तो पति के हाथ से इस पर पानी पीना है आपको। तो इसको यहाँ रख देते हैं और अब इनकी दीपक लगा लेते हैं सबसे पहले, और आपको पूजा विधि पूरी बता देते हैं। तो ये हमने दीपक लगा लिया है। अब आपके अभी मेरे यहाँ पे, क्योंकि ये गांव है मेरा, तो यहाँ पे पुष्प नहीं मिले मेरे को, फूल, तो कोई बात नहीं, मैं पत्ते से ही काम अपना कर लेती हूँ। इस तरह से पत्ते लगा के, और मुझे ये अपने को पूजा कर लेनी है चौथ माता की। तो चौथ गणेश जी हमने बना ही रखे हैं, ये गणेश जी है, ये चौथ माता है, ये हमने चौथ गणेश जी अनाज के बना रखे हैं। तो इनकी हम पहले गणेश जी की छेटा डालेंगे और फिर
चौथ माता की छीटा डालेंगे। अपने पास फोटो वगैरह है कुछ मूर्ति, बरवाड़ा की चौथ माता राजस्थान की भी रख सकते हैं हम, और वैष्णो देवी का फोटो भी रख सकते हैं, या गौरी पार्वती का भी ये रख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये हम इनकी पूजा कर देते हैं। अब मैंने इनको जल चढ़ा दिया है। अब ये जो है करवा, इसको भी जल चढ़ा देते हैं और इस पे एक लाल रंग का धागा बांध देते हैं। ये पुस्तक है जो, ये लाल रंग का धागा बांध देते हैं और ये करवा हमने इस तरह से बांध दिया है। और हमको इस पे भी बांधना है ये, तो इस पे भी हम ऐसे करके बांध देंगे। और हमको चुंदरी की साड़ी या लाल साड़ी पहननी है और मेहंदी लगानी है, सारे 16 श्रृंगार करने हैं। फिर हमारी 2022 की हमें ये पूजा करनी है इस तरह से। तो हम चौथ माता को, गणेश जी को ये लगाएंगे कुमकुम और हल्दी और चावल और रोली मोली, ये गणेश जी को और चौथ माता को हम चढ़ा देंगे। ये चढ़ा दिया हमने गणेश जी को और चौथ माता को। इसके अलावा यदि हमारे पास कोई वस्त्र हो तो हम चौथ माता को वस्त्र भी डाल सकते हैं, और ये गणेश जी को भी हम इस तरह से वस्त्र डाल सकते हैं। गणेश जी को नीचे डालना होता है और चौथ माता के ऊपर डालना होता है। तो इस तरह से हमने ये पूजा कर दी है। अब हमको भोग लगाना है माता को, पूड़ी और 4 ये जो ये करवे पे रखते हैं अपन, तो ये यहाँ पे रख दिया है। और गणेश जी को मिश्री का प्रसाद और माता जी को भी मिश्री का प्रसाद चढ़ा दिया है। और फिर हमारे पास में पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दो, नहीं तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो चढ़ा दो। इस तरह से मैंने ये चढ़ा दिया है। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि चौथ माता को पूरा सुहाग का सामान चढ़ता है ऐसे। ये तो ये हम क्या करते हैं इसके कि चौथ माता के पास रख देते हैं। और इसमें देखो साड़ी है, चुटकी है, ये लाख के कड़े हैं, काजल है, ये मांग भरने का है, पाउडर है, मेहंदी है, ये कंघा है, ये सुहाग के सारे सामान हैं। और ये जो मतलब हम चढ़ाएंगे चौथ माता को, तो ये चौथ माता के पति के लिए होती है। तो ये चौथ माता को 51 रुपये ऊपर ज्वारी के रखे हुए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, छीटा डाल देंगे। तो रोली कुमकुम का छीटा डालेंगे, हल्दी का छीटा डालेंगे और ये चढ़ा देंगे। और चौथ माते चढ़ा के और फिर हम इनसे आशीर्वाद ले लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद में हमारे पास जो कहानी की किताब है वो हम इसमें से चौथ माता की और गणेश जी की कहानी पढ़ेंगे। इसके अंदर किताब में है, तो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, जो पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, पढ़ के मैं कल सुना दूँगी इसी को। तो आप वो देख लेना, सुन लेना अगले वीडियो में। और फिर शाम को जब चंद्रमा उग जाता है तो हमें क्या करना होता है कि ये तो पूजा होता है। अब हमें क्या करना है, कहानी सुन लेनी है शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे कहानी पढ़ लेनी है और ये सारी पूजा करके और चौथ माता की लास्ट में आरती कर देनी है। और यदि इसमें चौथ माता की आरती है तो वो भी गा लेनी चाहिए हमको। और ये चौथ माता की आरती करके और हमको चौथ माता को प्रणाम कर लेना चाहिए। अब हमें क्या करना है, चंद्रमा रात के 10 बजे या जो भी टाइम है पेपर वगैरह में पता चल जाएगा हमको। तो सुबह छत पे जाकर शाम को हमको रात के चंद्रमा उगने के बाद में चंद्रमा को अर्घ देना है। जब हम कहानी सुनेंगे हाथ में रखेंगे और फिर कहानी सुनेंगे। कहानी में इसको बंद रख लेंगे और कहानी सुनेंगे। और कहानी सुनने के बाद जब हम छत पे जाएंगे तो सबसे पहले चंद्रमा को जो भी हम खाना बनाएंगे उसका भोग लगाएंगे, मिश्री का भोग लगाएंगे, उनको पूजा करेंगे
उनकी पूजा करेंगे चंद्रमा की। तो जल को अर्पण करेंगे, फिर ये सारे चढ़ाएंगे और चंद्रमा की आरती करेंगे। और फिर छलनी में हम इस तरह से दीपक रखेंगे, इस तरह से, और चंद्रमा का दर्शन करेंगे। और इसके बाद में अपने पति जो आपके पास खड़े रहेंगे तो उनके आपको दर्शन करने हैं, उनको पैर छूने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है और उनकी लंबी आयु की चंद्रमा से और ज्योत माता से प्रार्थना करनी है। और फिर जो हमने जो ये जल का लोटा रखा था, ये वाला, इसको छत पे ले जाना है हमको, आरती के साथ ही ले जाना है, इस तरह से रख के आरती में। और फिर सारी पूजा करने के बाद में और पतिदेव से ये चरणामत हमको 3 बार लेनी है। और जब इस तरह से हमारा करवा चौथ का व्रत पूरा होगा, हमारी पूजा पूरी होगी, ज्योत माता अन्न धन लक्ष्मी हमको देगी। आपको 16 श्रृंगार करने हैं पूरे, चुंदरी की साड़ी या लाल साड़ी या शादी का जोड़ा, कड़े, लाख के कड़े, चूड़ियाँ और मांग, मेहंदी, बिछुआ, मंगलसूत्र, ये सब पहनना है आपको। और पूरा दुल्हन का लिबास पहनकर आपको पूजा करनी है, पूरे मन से पूजा करनी है, क्योंकि हम ज्योत माता से हमारे सुहाग की वृद्धि के लिए, सुहाग की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा है हमने। और साथ ही हमारे बच्चे फले फूले बड़े हो और हमारे यहाँ अन्न धन लक्ष्मी रहे, इस तरह हमारी ज्योत माता का ये व्रत पूरा होता है। और ये जो अंत में हमने जो ज्योत माता को ये कल्पा था, ये दिया था, ये हमारी सास जी को देना है। और यदि सास दूर है कहीं तो ननद जी को देना है, और ननद जी भी नहीं है तो किसी भी बड़ी बुजुर्ग महिला को जो कि बड़ी है, सुहागन है, उनको ये पहना के और उनको प्रणाम करना है, उनके चरण स्पर्श करना है और उनसे सदा सुहागन का आशीर्वाद वो अपने आप ही दे देगी आपको। और उनके पति के लिए, जो भी सुहागन है उनके पति के लिए आपने 51 या 121 रुपये या जितने भी आपकी श्रद्धा है, आपकी हिम्मत है, उतने आप उसको रख सकते हैं। इस तरह से आज मैंने करवा चौथ की पूजा विधि बताई है। साथियों, दोस्तों, यदि आपको ये पूजा विधि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको कहानी फिर सुनाती हूँ। ठीक है।